ले चलूं तुम्हें एक ऐसे समय में जहां सबके पास भीषण शक्तियां तो थी, पर न जाने क्यों न अभी न तभी एक स्त्री के वस्त्र हरण को चुपचाप सह लिया। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। क्यों केवल कृष्ण ही, मैं और आप क्यों नहीं? वृद्ध दे तब से कृष काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध दान होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते कृष्णा ममता कितनी। ना आभूषण सोने के, ना आभूषण सोने के, ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। खड़ी हूँ देखो, खड़ी हूँ देखो किस दशा में आर्यों की सभा में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। देखो इन पशुओं ने आघात मुझे किया, देखो इन पशुओं ने आघात मुझे दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे चीर मेरा चीर दिया। न जाने आप ये इतिहास जानते हो या इन्हें किससे मानते हो। अब हर जिस्म में दुर्योधन नजर आता है, तब कृष्ण थे, न जाने अब क्यों सामने कोई नहीं आता है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहे, आप अपनी जान और माल मत्ता के जिम्मेदार स्वयं है। आईपीसी सेक्शन 147 लागू हो चुका है। त्रेता युग से कलयुग की ओर हम बढ़े। गेट टू 2002 गुजरात रायट केस। मां बनना सौभाग्य की बात है, पर किसे पता था भाग्य अचानक मोड़ ले लेगा। जब एक गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ, और जो हमेशा होता है, इंसाफ मिलने में सालों लगे, और जब मिला तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया। गजब की बात तो यह है कि बलात्कारियों का सत्कार हुआ और समाज फिर से एक बार शर्मिंदा हुआ। हमने भी तो सपने देखे थे इंसानों की तरह, पर क्यों आज हमें दुनिया देखती है अनजानों की तरह। अनजान तो वो थे जो लुट गए मेरे अस्मत हैवानों की तरह, पर यहाँ की रीत देखो हम हो गए बेगानों की तरह। क्या गलती की थी हमने, क्या गलती की थी हमने, जो हमें ये सजा मिली। जिन्हें मिलनी थी सजा वो आज भी घूम रहे अफगानों की तरह, वो आज भी घूम रहे अफगानों की तरह। एंटर टू 2012। जिसे हर लड़की ने तब भी जिया और अब भी जी रही है। निर्भया रेप केस दिल्ली, जहां मांग थी इंसाफ की, पर मिले सिर्फ वादे। सरहद से आशा थी कि वह लगाएंगे इस चोट पर मरहम, पर हुआ सब हमारी सोच के परे। राजकारण की रोटियां सेकी गई, इंसाफ की अलगार अनदेखी हुई, और 15 दिनों बाद हुआ क्या? निर्भया हार गई। वह चीखी चिल्लाई और कराई होगी, फिर भी उन राक्षसों को शर्म ना आई होगी। अनुनय विनय करते सिसक कर रो पड़ी, सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। पापा भी हुए होंगे बहुत परेशान, और माँ का कलेजा भी जल रहा होगा। थी सारी रात दोनों की निगाहें चौखट पर गड़ी, सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। इंसानियत की सारे हदें पार हो गई, हैवानियत भी शर्म से तार तार हो गई। सांसें हो रही अवरुद्ध, फिर भी वो लड़ी, सड़क पर रात में निर्भया अकेली खड़ी। क्या मैं एक बच्चे के आसपास भी सुरक्षित नहीं रह सकती? क्या कोई है जो मेरे लिए खड़ा हो? अब मांग बंद, खुद के लिए खुद खड़ी हो। पर आप बताओ, मैं अपना इंसाफ कैसे करूं? मैं अपनी हर जख्म कैसे भरूं? According to the analysis, 2012 में every 26 minute one rape was being registered, and with the time we expect कि ये रेट कम हो, but what happened? अब हर 15 मिनट में एक रेप रजिस्टर होता है, and we are talking about registered cases only. त्रेता से कलयुग से 2002, 2012 and still on. Hey girls, listen up. ना छोटे बच्चे के पास, ना आप खुद एक छोटी बच्चे होते हुए, stepping out strongly still seems blur. into 2018, एक तरफ आसिफा तो दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची, बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 2018 आसिफा's रेप केस कश्मीर काटवा, 7 days, 7 दिन, वो 7 दिन जब मैं और आप न जाने किस काम में
में थे उलझे। आसिफा पे हो रहा था लगातार अत्याचार। आखिर कब तक एक लड़की नहीं आ पाएंगी सबसे पार। जब बाप खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा, साहब साहब मेरी बच्ची खो गई, कुछ तो करो, हेल्प करो साहब, प्लीज हेल्प करो। बट स्टिल द सिस्टम डजंट हेल्प, स्टेपिंग बैक अगेन एंड अगेन। आज एक मुस्कान को खामोशी में बदल दिया शैतानों ने, फिर से एक मासूम कली को मसल दिया हैवानों ने। 8 साल की उम्र थी उसकी, सबके बेटी जैसी थी, फिर भी उस पर दया न आई। ये दरिंदगी कैसी थी? उस 8 साल की बच्ची ने कैसे ये दर्द सहा होगा? उस मंदिर में बैठा ईश्वर कैसे मुक रहा होगा? तुम्हें मारने वाले कातिल कैसे अब तक जिंदा है? आसिफा माफ कर दो, हम आज भी शर्मिंदा है। अब इतिहास से आते हैं प्रेजेंट पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे तो सभी लगाते हैं, पर यही बेटी जब पढ़ने जाती है, इज शी रियली सेफ? 9th August 2024, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज। A medical girl living her normal life. हेलो पापा। हेलो बेटा। क्या कर रहे हो पापा आप? हम ठीक है, कैसी हो बेटा? मैं मस्त हूँ, बाकी आपका कैसा चल रहा है? बेटा खाना खाया तुमने? हम ठीक है। हाँ अभी खाया। तुम वहाँ ठीक तो हो ना? हाँ पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। कमिंग मैं कॉल रखती हूँ पापा, कॉल यू लेटर। बाय बेटा। थकी हारी वो चली गई विश्राम करने। किसे पता था नींद की एक छोटी सी झपकी इस तरह वोट ले लेगी कि एक मासूम से जान की इस तरह जान चली जाएगी। Hey girls and boys, rather hey human being, मैं बुर्खा पहनूं या उसके बिना रहूं, बिंदी में हूं या सिंदूर में हूं, सलवार कमीज में हूं या क्रॉप टॉप में हूं। Hey human being, at the end I am a human। क्या हर बार गलती मेरी है, मेरे चाल की है, मेरे ढाल की है, मेरे परवरिश की है? Stop protecting your sisters and start educating your brothers। जितने भी नारियां यहाँ पे है उन सब के लिए एक कविता है कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, अपनी संस्कृति आहट स्वर्णिम आगत हो, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम, सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो, गीता हो तुम, रूढ़ी व्यवस्थाओं में बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। साहस त्याग दया ममता तुम्हें प्रतीक की अवतारी हो, वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो, आंधी हो तूफान गिरा तो पत्थर कर भी कभी नहीं करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। Now there is शांतनु खुजे जो एक पोयम मराठी में प्रेजेंट करने वाला है। मित्रांनो, 9 ऑगस्टला कोलकात्यातील शासकीय महाविद्यालयात घडलेली घटना ही अतिशय निर्दयी होती आणि ती मानवतेला एक माणुसकीला काळीमा फासणारी ती घटना होती।
आता घटना तर घडून जातात. 2012 मध्ये निर्भया प्रकरण घडलं. त्या प्रकरणाच्या निकालाला तब्बल 8 वर्ष लागली. आपली न्यायव्यवस्था आज कुठेतरी आपल्याला न्यायव्यवस्थेवरती आज आपण प्रश्न विचारायला हवे आहेत. मी मुलींना एवढंच सांगू इच्छितो की घटना घडतात आणि लोक विसरूनही जातात. अधिकाधिक लोकांना मी विचारलं तर 50% लोकांना माहीत असेल की निर्भया प्रकरण काय आहे. त्यामुळे तुम्हाला एवढाच मी संदेश देईल की हा कलियुग आहे. हा काही महाभारतातील काळ नाही की जिथे द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत असताना तिथे कोणीतरी तिला कृष्ण म्हणून वाचवायला येईल. आज तुम्हाला स्वतःचं रक्षण स्वतः करायचं आहे. स्वतः हातामध्ये तलवार घेऊन कुठेतरी स्वरक्षणाची एक भूमिका मजबूत करायची आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून आज 78 वर्ष झाले. 5 दिवसांआधीच आपण आपला स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. परंतु जर देशात आज महिला सुरक्षित नसतील, महिलांना सैराचार करण्याचं स्वातंत्र्य नसेल, तर नेमका आपण कोणता आपला स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करतोय हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. काल आपण रक्षाबंधन साजरं केलं. मुलांना आपल्या बहिणींनी आपल्याला राखी बांधली. आपण त्यांना त्यांच्या रक्षणाचं आश्वासन दिलं. परंतु ते आश्वासन आपण पूर्ण करतोय का हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मी उपस्थित मुलांना म्हणेल की उद्यापासून का होईना आतापासून आपण प्रत्येक महिलेकडे एक बहीण म्हणून, आपली आई म्हणून सन्मानानं बघण्याची सुरुवात करा आणि आपण त्यांचं रक्षण करू. ही गाठ मनाशी बांधा. एवढाच माफक आशावाद. हेलो एवरीवन. मेन मुद्दा क्या था इस चीज का, कोई बताएगा? एनीवन ऑफ यू, कोई बताएगा मेन मुद्दा क्या था? हाँ आप बोलो भैया. अब दर्शाए हम ये कहानी कैसे, क्योंकि जो आप सबने देखा ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो हुआ इस पर्दे के पीछे क्या वो कोई बता पाएगा? क्यों हम हर बार सिर्फ ये नारे लगाते हैं कि बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है? क्यों इसके अलावा हम ये नहीं सोचते? क्यों हम हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठाते? क्यों हमारी माएँ घरों में सुरक्षित नहीं? क्यों हमारी बहनें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सुरक्षित नहीं? क्यों उन्हें अगवा होकर आज भी ये सब कुकर्मों का शिकार होना पड़ रहा है? इसके अलावा भी निर्भया एक्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन 2012 से अब तक कुल टोटल रेप हुए हैं 4,56,000, यानी 1 घंटे में 51 रेप, 1 मिनट चंद सेकंडों में एक नारी का रेप हो रहा है, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड रेप है। इसके अलावा भी क्या कर रहे हैं? और ये बस बहनों तक सीमित नहीं, जो मेरे भाई है बहुत बन ली है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, लेकिन सेफ प्लेस बनने का क्या? कब वो आएगा दिन जब कोई बहन हमें आके कहे कि भैया मैं तुम्हारे एतराफ में सेफ फील करती हूँ? क्यों हम बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? क्यों हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं जब हम अपने हुक्मरानों से ये पूछते हैं कि क्यों हमारी सेफ्टी का जिम्मा आप नहीं लेते? तो मैं कैसे ये बताऊं कि 31% हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी 171 पार्लियामेंटेरियंस आउट ऑफ 545 आर हैविंग रेप केसेस अगेंस्ट देम। क्यों हम ऐसे लोगों को इलेक्ट कर पार्लियामेंट में बिठा रहे हैं जो आईपीसी सेक्शन 364 को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में 64 का दर्जा देकर मैक्सिमम रेप केस में सेंटेंस 10 साल की लगा रहे हैं या फिर एक फाइन लग रहा है? क्यों हम उन देशों को अनदेखा कर रहे हैं जहां पर रेप साबित होने के बाद 4 दिन के अंदर फैसला आता है या तो वो आदमी जिएगा या मरेगा? क्यों हमारे पास 10 साल तक लोग जेलों में अपनी उम्र गुजार रहे हैं, फिर बाहर निकलते हैं बेल पर, कुछ बाबा निकलते हैं पैरोल पर, फिर वो समाज को गंदा करने का काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम खुद इसके जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं हम खुद गलती में इत्तला है कि ये जब हो रहा है तो हम सवाले क्यों नहीं उठाते? क्या एक कोलकाता का इंसिडेंट काफी था हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए? क्या और भी बहनों को अपनी आबरू गंवानी होगी? क्या और भी माए को अपनी बेटियां छोड़नी होगी? ये सवाल पूछिए अपने ज़मीर से, ये सवाल पूछिए अपने आप से, ये सवाल पूछिए उस सरकार से। बस इतना ही कहूंगा, ये हमारा फर्ज था। We are the students of MGM College of Journalism and Mass Communication. What we thought as our responsibility is to portray this in front of everyone that this is happening, but what is behind the scenes is not talked enough about. The way the criticism, the whole event is being politicized, we are not against it, but what is happening, the people are using that incident for their own betterment, for their own welfarement, which is a propaganda, and we are against it. We want justice for our sisters, and with this I conclude. Thank you.
I have a request to everyone कि प्लीज हम 1 मिनट का मौन रख सकते हैं for the thing that happened in Kolkata. At ease. Thank you so much for your precious time and we hope कि आप सब में कुछ ना कुछ awareness फैली हो and please take actions and stop spreading all of these things. Thank you so much.